जय श्री राम मित्रों। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के पूर्व जन्म की कथा। रावण पूर्व जन्म में कौन था, विभीषण पूर्व जन्म में कौन थे और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में कौन थे, जिनका नाम प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि था। ये कथा स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में बालकांड में वर्णित है, जो मैं आज आपको सुनाने। इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए आपका समय न लेते हुए कथा को आरंभ करते हैं। महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं, संसार में एक प्रसिद्ध कैकेय नाम का देश था। वहाँ सत्यकेतु नाम के राजा राज करते थे। वे राजा धर्म धुरंधर और नीति निधान थे। वे महातेजस्वी, महाप्रतापी, शीलवान और बलवान थे। उनके दो बड़े वीर पुत्र और जो गुणों में गुणवान और युद्ध में कुशल थे। राजा के बड़े पुत्र का नाम था प्रताप भानु और उसी को राजा ने अपना राज्य देकर उसे राजा बना दिया। और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। वह महाबलवान था और दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े बेटे को राज्य देकर स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन को चले गए। इधर राजा प्रताप भानु धर्म और रीति के साथ राज करने लगे। उनके राज में पाप का लेश मात्र भी नहीं था। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि। वह शुक्राचार्य की तरह विद्वान और बलवान था। राजा प्रताप भानु और उनका भाई अरिमर्दन भी बलवान थे। एक दिन राजा प्रताप भानु दिग्विजय के लिए निकले और उन्होंने पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया। राजा प्रताप भानु ने अपने भुजाओं के बल से 7 द्वीपों को जीत लिया और समस्त भूमंडल पर सिर्फ महाराज प्रताप भानु का राज हो गया। उस समय राजा प्रताप भानु के प्रताप से समस्त पृथ्वी अत्यंत सुंदर और कामधेनु के समान हो गई। उसके राज में कोई प्रजा दुखी नहीं थी, सब सुख से जी रहे थे। सर्वदा गुरु देवता और संत, पितर और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। मंत्री धर्मरुचि भगवान के चरणों में प्रीति लगाए रखता था। एक दिन राजा प्रताप भानु घोड़े पर सवार होकर विंध्याचल पर्वत के जंगलों में शिकार के लिए गए और वहां पहुंचकर उन्होंने बहुत से शिकार किया। तभी उनको एक सुअर दिखाई दिया और राजा उस सुअर के शिकार के लिए घोड़े पर बैठकर दौड़ने लगे। लेकिन जब सुअर ने घोड़े के टापों की आवाज सुनी तो वह वायु वेग से भागकर जंगल में छुप गया। दोस्तों, वह सुअर एक राक्षस का रूप था जो मायावी सुअर के रूप में उनके सामने प्रकट हो गया था। और सुअर छुपते हुए बहुत गहन जंगल में चला गया, जहां हाथी घोड़े भी नहीं जा सकते थे। राजा के मन में पछतावा होने के अलावा और कुछ भी नहीं था। राजा पछताते हुए वापस लौट पड़े और वे राज का रास्ता भूल गए। राजा बहुत प्यासे थे और उनका घोड़ा भी बहुत प्यासा था। साथ में उनका मंत्री धर्मरुचि भी था। वह भी प्यास से बहुत थका हुआ था। वे नदी तालाब ढूंढते हुए आ रहे थे और उनको एक आश्रम दिखा, जहां कपट मुनि के वेश में एक राजा आश्रम में रहता था। यह वही राजा था जिसका राज राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और राजा राज छोड़कर भाग गया था। और वह अपना वेश छुपाकर एक तपस्वी के वेश में जंगल में रहता था कि कोई उसे पहचान न सके। बदनामी के डर से वह जंगल में एक ऋषि की वेश बनाकर रहता था। प्रभु की माया न कोई पार पाया है न कोई पार पाएगा। संयोगवश राजा प्रताप भानु उसी के आश्रम के पास पहुंच गए। वह कपटी झट से राजा प्रताप भानु को पहचान गया। राजा प्यास के वशीभूत होकर उसे पहचान न सके और उससे पानी मांगा। तब उसने एक सरोवर को दिखा दिया, जहां जाकर राजा ने अपने घोड़े को पानी पिलाया और मंत्री भी पानी पिया और स्नान ध्यान करके राजा की थकावट दूर हो गई। तब वह तपस्वी राजा को अपने आश्रम में ले गया। उस समय सूर्य अस्त हो रहा था। तब उस कपटी मुनि ने कोमल वाणी में कहा, कौन हो तुम जो अकेले इस निर्जन वन में घूम रहे हो? तुम कोई चक्रवर्ती राजा जान पड़ते हो। तुमको देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। तब राजा ने अपना पूरा वृतांत बताया कि मैं राजा प्रताप भानु और यह मेरा मंत्री धर्मरुचि है। और राजा ने कहा, हे मुनि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तब मुनि ने कहा, हे तात, अब रात हो गई है, आप हमारे आश्रम में विश्राम करें। सुबह प्रातः होते ही आप यहाँ से चले जाना। आपका राज यहाँ से 70 योजन दूर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, होनी जहां तय है वहीं ले जाकर पटक देती है। राजा ने मुनि की बात मानकर उनके चरणों की वंदना करने लगे। फिर राजा ने कहा, मैं आपको अपने पिता के समान मानता हूँ।
मुझे अपना पुत्र समझकर अपना नाम प्रकट कर दें। दोस्तों राजा उस कपटी को पहचान नहीं सका और प्रताप भानु सरल चित्त वाला था। वह उस कपटी के छल में फंस गया था। वह कपटी छल कपट से अपना काम करवाना चाहता था। वह कपटी मुनि मीठी वाणी में बोला, मेरा नाम भिखारी है और मेरे पास न धन है न दौलत है, कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, आप बड़े महान हैं, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास अभिमान मात्र का लेश भी नहीं रह गया है। मैं आपके चरणों में आपको प्रणाम करता हूँ। उस मुनि ने कहा, हे पुत्र, तुम अंतःकरण से शुद्ध हो। अगर मैं तुमसे छल करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तब उस मुनि ने कहा, मेरा नाम एक तनु है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई और ब्रह्मा ने सबको बनाया तो उस समय मेरा जन्म हुआ था। तब से मैं आज तक एक ही शरीर में हूँ, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। मैंने न जाने कितने लोगों को मरते हुए देखा है। राजा प्रताप भानु ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आप कोई देवता जान पड़ते। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरी शरीर में कभी बुढ़ापा ना आए, मैं कई कल्पों तक धरती पर राज करता रहूं, मैं अमर हो जाऊं। तब उस कपटी ने कहा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन मुझे कुछ संदेह है। मेरे वरदान से काल भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा, लेकिन एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे वश में नहीं होगा। ब्राह्मण लोग तपस्या करके बड़े बलवान हो जाते हैं और उनके कोप करने पर संसार में कोई नहीं जो उनसे आपकी रक्षा कर सके। आप ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो तो आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने वश में कर लिया है। हे राजन, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा विनाश कभी भी नहीं होगा। तब राजा ने पूछा, हे मुनि, ब्राह्मण किस प्रकार हमारे कब्जे में हो जाएंगे? किस प्रकार मैं उनको अपने वश में कर लूंगा? मुझे बताने की कृपा करें। मुनि ने कहा, हे राजन, आप मेरे भक्त हो, इसलिए मैं कहता हूँ, सुनो। यदि मैं भोजन बनाऊं और ब्राह्मणों को परोसूं तो तुम्हारे वश में सारे ब्राह्मण हो जाएंगे, लेकिन यह बात किसी को पता न चले। और उन भोजन करने वाले के घर के लोग भी अगर भोजन करेंगे तो वह भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। हे राजन, तुम नित्य 1,00,000 ब्राह्मणों के परिवार को साथ में निमंत्रण दो और मैं भोजन तैयार करूंगा। इस प्रकार थोड़े ही कष्ट में समस्त ब्राह्मण कुल तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं तुम्हारे यहाँ इस वेश में नहीं आऊंगा और तुम्हारे पुरोहित को मैं माया से हर लाऊंगा। राजा जिस सुअर का शिकार कर रहा था वह एक राक्षस था और उस कपटी मुनि ने राक्षस से मिलकर उस राजा और मंत्री को सोते हुए उनके घर पहुंचा दिया। राजा ने घर पहुंचने के बाद 1,00,000 ब्राह्मणों के परिवार सहित निमंत्रण दिया और उस कपटी मुनि ने माया में भोजन बनाना शुरू कर दिया। उनमें कई प्रकार के जानवरों का मांस पकाया गया। उस दुष्ट ने ब्राह्मणों को मारकर उनके मांस को मिला दिया। जब भोजन तैयार हुआ तो राजा ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन परोसना शुरू किया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न में मांस तथा ब्राह्मणों के मृतक शरीर का भोजन मिलाया गया है। इसमें आपकी बहुत बड़ी हानि है, इसलिए आप लोग उठकर चले जाओ। आकाशवाणी सुनकर सभी ब्राह्मण उठ पड़े और बिना विचार किए राजा को श्राप देते हुए बोले, रे मूर्ख, तू अपने परिवार सहित राक्षस हो जा। अरे अधम पापी, तूने ब्राह्मणों सहित समस्त समुदाय को नष्ट करने की इच्छा की है, इसीलिए तुमने हम लोगों को बुलाया है। लेकिन ईश्वर ने ही हमारा धर्म रखा है, इससे तू अब परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मणों ने यह सुना कि राजा ने कोई अपराध नहीं किया है तब ब्राह्मण चकित हो गए। राजा जब रसोई में गया तो वहां देखा कि कोई रसोइया भी नहीं था। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपका कोई दोष नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों का श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है। और श्राप देकर वो ब्राह्मण अपने घर को चले गए। घर के जाने के बाद राजा का समस्त राज विध्वंस हो गया। उनके घर में कोई पानी देने वाला नहीं रह गया, पूरा परिवार नष्ट हो गया और वही राजा आगे चलकर राक्षस कुल में परिवर्तित हो गए। महाराज प्रताप भानु रावण के रूप में, उनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में तथा मंत्री धर्मरुचि विभीषण बने, जो भगवान श्री राम के हाथों उनका उद्धार हुआ। दोस्तों, यह कथा मैंने रामचरितमानस के बाल कांड से आपको सुनाई है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम बोलकर जरूर जाना। जय श्री राम।